हेलो फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में हम डी मोएबर थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। तो डी मोएबर्स थ्योरम है क्या। सबसे पहले अगर मान लीजिए n कोई रेशनल नंबर है, n क्या है, एक रेशनल नंबर। अगर n एक रेशनल नंबर है तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा उसकी पावर n जो होगी वो cos n थीटा, थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे n को, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये डी मोएबर थ्योरम कहलाती है। मतलब इस थ्योरम में याद रखना है कि हमें n एक रेशनल नंबर है तब ये थ्योरम होल्ड होगी, अदरवाइज ये थ्योरम होल्ड नहीं होगी। प्रॉपर्टीज देखते हैं डी मोएबर्स थ्योरम की। तो फर्स्ट क्या है, अगर z1 इक्वल टू कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 इक्वल टू कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह से n कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, n कॉम्प्लेक्स नंबर है zn विच इज इक्वल टू कॉस थीटा एन प्लस आयोटा साइन थीटा एन। तो z1 इंटू z2 इंटू z3 अप टू zn क्या होता है, कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू अप टू कॉस थीटा एन प्लस आयोटा साइन थीटा एन। ये नंबर किसके इक्वल होगा, कॉस बाहर आ जाएगा, थीटा वन प्लस थीटा टू अप टू थीटा एन प्लस आयोटा साइन बाहर और थीटा वन प्लस थीटा टू अप टू थीटा एन। तो ये प्रॉपर्टी होती है जब भी कॉस के साथ कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू कॉस थीटा एन ये सारे नंबर प्रोडक्ट होंगे तो इसके जो एंगल होंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे। प्लस आयोटा साइन ऐसे रहेगा और साइन के भी जो एंगल है उन सबको भी हम ऐड कर देंगे। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, नंबर सेकेंड, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और n इज पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो z की पावर वन अपॉन आर करेंगे तो दोनों ओर पावर यही रहेगी, तो z की पावर वन अपॉन n इक्वल टू आर की पावर वन अपॉन n कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसकी पावर वन अपॉन n। तो ये आर की पावर वन अपॉन n ऐसे ही रहेगा। और हम डी मोएबर थ्योरम से जानते हैं कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n है और n कोई रेशनल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर रेशनल नंबर ही हुआ, तो n कोई रेशनल नंबर है तो क्या होता था, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। यहाँ n की जगह वन अपॉन n है तो cos थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन n। तो इसको जनरली हम ऐसे लिख सकते हैं cos 2 के पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 के पाई प्लस थीटा अपॉन n, जहाँ पर k जो है 0 से लेकर के n माइनस 1 तक उसकी वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहाँ पे r की पावर वन अपॉन n आइलेरियन फॉर्म में पढ़ा था हमने कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e की पावर आयोटा थीटा लिखते हैं। तो e की पावर आयोटा थीटा की जगह ये पूरा है 2 के पाई प्लस थीटा अपॉन n, जहाँ पर k क्या है 0 1 2 3 अप टू n माइनस 1। अब प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे तो सीधे k इक्वल टू 0 रखने पर हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाएगी। जब हमने k इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ पे r की पावर वन अपॉन n तो ऐसे ही रहा, e की पावर आयोटा k की वैल्यू 0 थी, यह हटा थीटा अपॉन n तो e की पावर आयोटा थीटा अपॉन n। तो r की पावर वन अपॉन n e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो cos थीटा, थीटा की जगह थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा की जगह थीटा अपॉन n। तो इसको हमने यूलर्स फॉर्मूले से ब्रेक किया तो यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। तो हम जानते हैं डी मोएबर थ्योरम से cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n क्या होता है, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, जहाँ पर n कोई रेशनल नंबर है। तो इससे हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली, वन अपॉन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n। तो हमने क्या किया, तो ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर यहाँ n थी ऊपर जाकर के माइनस n हो जाएगी। तो यही फॉर्मूला चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, रेशनल नंबर तो है ये। तो रेशनल नंबर होने की वजह से यहाँ देखो cos यहाँ पर माइनस एन थीटा हो जाएगा, फिर साइन के साथ माइनस एन थीटा, तो cos माइनस एन थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस एन थीटा। और cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन की वजह से यहाँ बाहर आ जाएगा, cos का प्लस ही रहेगा, तो cos एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा हो जाएगा। अब वन अपॉन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये क्या होगा, इसकी पावर ऊपर जाकर के माइनस वन और माइनस वन, cos माइनस का प्लस ही रहेगा और साइन माइनस का माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। मान लीजिए आपको दिया है x इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो वन अपॉन एक्स इसकी हेल्प से कैसे निकालोगे, तो वन अपॉन एक्स में जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसकी पावर माइनस वन हो जाएगी ऊपर जाकर के, तो कॉस तो प्लस ही रहेगा, साइन माइनस थीटा हो जाएगा। तो वन अपॉन एक्स की वैल्यू आएगी कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब x की पावर n, तो x की पावर n करने के लिए इसकी होल पावर n लेना पड़ेगा, फिर डी मोएबर थ्योरम लगाओगे तो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, तो वही लिखा है x की पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अब वन अपॉन x की पावर n करोगे तो इसमें भी n लगाओगे तो cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा मिलेगा ये, तो वन अपॉन x पावर n इक्वल टू cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। अब क्या है,
एक्स प्लस 1/x दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दिया हमने, तो ये माइनस वाले तो कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा और cos थीटा, 2 cos थीटा आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट किया हमने x माइनस 1/x, तो ये प्लस वाले तो कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो 2 आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। अब इसी तरह से x की पावर n और 1/x की पावर n, इन दोनों में प्लस और माइनस साइन लेने के बाद में क्या करते हैं, x की पावर n प्लस 1/x की पावर n दोनों को ऐड कर दिया, तो ये माइनस वाले कैंसिल, 2 cos थीटा 2 cos n थीटा आ जाएगा। अब क्या किया, x की पावर n से 1/x की पावर n को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल, तो ये 2 आयोटा साइन n थीटा। तो ये वैल्यूज हमें याद रखनी है कि ये कैसा आता है। ना कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एग्जांपल 1 है, तो इसमें है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी पावर √3, ये क्या हो जाएगा, cos √3 थीटा प्लस आयोटा साइन √3 थीटा। ये होगा इतना? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये तो लिखा तो सही है, लेकिन n होना क्या चाहिए, एक रेशनल नंबर। यहाँ पर n की जगह पे क्या है, √3, क्या ये एक रेशनल नंबर है? नोट, इट इज अ इरेशनल नंबर, तो ये कभी इसके इक्वल नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन गामा होल पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n गामा। अब देखो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी पावर n है, तो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। तो हमने वैसे तो क्या है, n थीटा और n गामा, तो ये क्या इक्वल होगा आपस में? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा, यहाँ थीटा है, तो यहाँ गामा, दोनों एंगल चेंज हो गए, इसकी वजह से आपस में इक्वल नहीं होंगे। थर्ड देखते हैं, साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा होल पावर n, अब तो दोनों जगह एंगल सेम आ गए, थीटा और थीटा। अब साइन n थीटा प्लस आयोटा cos n थीटा के इक्वल होना चाहिए, अब भी इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले cos आता है, तो पहले cos आता है और आयोटा के साथ साइन आता है, यहाँ साइन अलग है, आयोटा के साथ cos है, तो इसकी मतलब ये भी इक्वल नहीं होंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है, तो n रेशनल नंबर होना चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि ये जो थीटा है, और तो दोनों साइन और cos दोनों के पास थीटा होना चाहिए, अगर गामा है तो दोनों के पास गामा, मतलब एंगल सेम होना चाहिए। तीसरा ये याद रखना है कि हमें अगर cos थीटा है तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म का ही होना चाहिए, मतलब cos पहले होना चाहिए और साइन बाद में होना चाहिए, लेकिन साइन आयोटा के साथ होना चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल में साइन अकेला है और cos बाद में है, और cos आयोटा के साथ होगा, इसलिए ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं डी मॉइबर थ्योरम के लिए, cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, इसकी पावर 3 है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो हम जानते हैं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n क्या होता है, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। यहाँ पर n क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। 3 एक नेचुरल नंबर है और हम जानते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, तो 3 एक रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पर ये 3 इसके साथ आ जाएगा 3π/4 और साइन के साथ भी 3π/4, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब ये 3π/4 को हम पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं, तो दोनों जगह यही कर लिया हमने। अब पाई माइनस π/4 हम जानते हैं 0, π/2 पाई, 3π/2 2π। ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, तो ये पाई माइनस, तो पाई माइनस मतलब इससे छोटा, पाई से छोटा, कहाँ आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सारे माइनस, तो साइन वाला प्लस कर दिया, बाकी ये सारे माइनस हो गए, तो ये माइनस हो गया। अब cos माइनस ऐसे ही cos π/4 1/√2 प्लस आयोटा ऐसे ही sin π/4, ये भी 1/√2 होता है, तो -1 प्लस आयोटा /√2, ये इसका आंसर हो जाएगा। वही बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है, बस यहाँ पर पहले वाले में पावर क्या थी, +3 थी, अब हमने पावर -3 ले लिया, तो -3 भी हम जानते हैं एक रेशनल नंबर है, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा, तो n की जगह -3 आ जाएगा। अब हम जानते हैं cos थीटा होता है साइन माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा होगा, बस ये प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पर। फिर 3π/4 को फिर पाई माइनस π/4 लिख दिया, यहाँ पर भी ऐसा ही किया। अब पाई माइनस हम जानते हैं 180 डिग्री में साइन 180 डिग्री थीटा साइन थीटा और cos 180 डिग्री माइनस या प्लस थीटा cos थीटा, तो 180 डिग्री में चेंज नहीं होता है, तो cos तो ऐसे ही रहा, साइन भी ऐसे ही रहा, लेकिन ये
पाई माइनस इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस है, बाकी सब माइनस, तो साइन प्लस है उसके बाद भी माइनस ही रहेगा, और कोस माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस cos पाई बाई 4 1/√2 sin पाई बाई 4 1/√2, तो दोनों जगह माइनस है तो -1 माइनस आयोटा अपन √2, माइनस कॉमन लिया 1 प्लस आयोटा अपन √2, इस केस में इसका आंसर हो जाएगा। नाउ एक न्यू एग्जांपल लेते हैं हम, sin पाई बाई 4 प्लस आयोटा cos पाई बाई 4 इसकी पावर 3, हमें बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। तो हम डी मोइवर थ्योरम केवल तभी लगा सकते हैं जब cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n हो, जिसको सॉल्व करके क्या लिखते हैं हम, cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये पहले साइन आ जा रहा है, तो हम यहाँ पर तो डी मोइवर थ्योरम लगा नहीं सकते, हमें तो cos पहले बनाना होगा, साइन बाद में बनाना होगा। तो यहाँ पर साइन है, इसे हमें क्या करना है, cos के पास से आई हटाना है और साइन के पास आई लेकर के आना है। तो हमने ये साइन थीटा वाले को आयोटा अपन आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आयोटा अपन आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आयोटा है, ये आयोटा है, ये कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन बाहर लेंगे तो आयोटा की पावर 3 बाहर आ गया, ये बचा क्या 1 अपॉन आयोटा, और 1 अपॉन आयोटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन आयोटा इंटू आयोटा अपॉन आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस आयोटा, तो इसे माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4। अब cos को पहले लिख दिया, cos पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4 इसकी पावर 3, और आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा हो जाएगा। अब ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n इसकी फॉर्म का बन गया, तो सीधे इस cos को 3 को दोनों के एंगल के पास लिख देंगे, cos 3 पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। अब 3 पाई बाई 4 को फिर हमने ब्रेक किया पाई माइनस पाई बाई 4 में, तो हम जानते हैं तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा रहेगा, sin 180 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा रहेगा, आयोटा ऐसे ही। अब पॉजिटिव और नेगेटिव किसके पास आएगा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट मतलब जो हमारा साइन है और कोसेक है वो प्लस रहेगा, बाकी सारे माइनस, तो cos तो माइनस आ गया, और साइन प्लस रहेगा, तो प्लस क्या है माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रहेगा ये। अब माइनस आयोटा, ये -1/√2 और ये भी माइनस आयोटा अपॉन √2, तो माइनस इस माइनस को कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन √2। अब क्या आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 अपॉन √2, तो इसको -1 प्लस आयोटा अपॉन √2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा की पावर 5 1 माइनस आयोटा की पावर 5, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हमने इसको Z1 मान लिया, पावर को नहीं सिर्फ इस नंबर को, Z1 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, और हम जानते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ऐसे लिखा जा सकता है किसमें, पोलर फॉर्म में। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 1 इक्वल टू आर cos थीटा मिलेगा और 1 इक्वल टू आर साइन थीटा मिलेगा। अब हमारा काम होता है आर और थीटा मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, इसे फाइंड करना। तो आर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आर √2 आ जाएगा, और साइन अपॉन cos थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 1 tan इनवर्स 1 मिलेगा, मतलब π/4। अब ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहे हैं क्योंकि जेड भी एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, दोनों फर्स्ट में आ जाएंगे। तो फर्स्ट में क्या होता है आर्ग्यूमेंट थीटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू π/4। अब हमें ये मिल गया π/4, तो अब हम Z1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। Z1 इक्वल टू आर की जगह √2 रखेंगे, cos थीटा की जगह π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह π/4। अब हमारा नंबर तो ये था 1 प्लस आयोटा, हमने ऐसा करके किया है, लेकिन इसकी पावर 5 है, तो हमारा काम क्या होगा Z1 की पावर 5 करना। तो Z1 की पावर 5 करेंगे तो √2 की पावर 5 और ये इस पूरे की पावर 5, तो ये डी मोइवर थ्योरम यहाँ पर यूज करेंगे, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, जहाँ पर n 5 है, तो 2 की पावर 5/2, क्योंकि √2 क्या होता है 1/2, तो ये 5/2 हो गया, cos 5 π/4 प्लस आयोटा साइन 5 π/4। इसे चाहो तो इक्वेशन 1 मान लो, इसे यही रोक दिया। इसी तरह से जैसे हमने 1 प्लस आयोटा फाइंड किया है वैसे ही हमने 1 माइनस आयोटा फाइंड करेंगे, तो इसे Z2 मान लिया हमने, Z2 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब कंपेयर करके 1 क्या मिला r cos थीटा के इक्वल, -1 क्या मिला r साइन थीटा के इक्वल। अब यहाँ दोनों से फिर r वही √2 आ जाएगा, और थीटा क्या होगा मॉडुलस लेंगे तो tan इनवर्स 1 π/4। लेकिन हमारा काम होता है आर्ग्यूमेंट फाइंड करना। आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जेड कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और जेड कैसे पता चलेगा कि किस क्वाड्रेंट में है, तो हमें नंबर को देखना पड़ेगा, x प्लस आयोटा y x1 है और y -1, तो x1
+1 समथिंग यहाँ कहीं और y -1 समथिंग यहाँ कहीं, दोनों को मिलाने वाला पॉइंट ये पॉइंट आ किस क्वाड्रेंट में रहे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आर्ग्यूमेंट -θ। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू -θ विच इज इक्वल टू -π/4। अब हमने r और थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो बस यहाँ रखनी है उसे, z इक्वल टू √2, r की जगह √2 cos और थीटा की जगह -π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह -π/4। अब नंबर क्या था ये 1 माइनस आयोटा, लेकिन हमें इसकी पावर 5 फाइंड करनी थी, तो इसकी पावर 5 कर देंगे, तो दोनों और 5 कर दिया हमने, तो यहाँ 2 की पावर 5/2, इसकी पावर 5 करी थी। उसके बाद में यहाँ पर हमने डी मोइबर थ्योरम लगाई, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, n की जगह 5 है। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब क्या किया हमने 1 और 2 को दोनों को ऐड कर दिया, z1 की पावर 5 प्लस z2 की पावर 5 मिलेगा क्या, 1 प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 5, तो यही चीज मिल रही है हमें इससे, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से देखो 2 की पावर 5/2 यहाँ भी है, 2 की पावर 5/2 यहाँ भी है, तो दोनों जगह से कॉमन आ गया, ये cos 5π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 ऐसे ही रहा, और ये cos cos थीटा रहेगा तो cos 5π/4 और sin थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन आ गया आयोटा साइन 5π/4। अब साइन माइनस का है, यहाँ साइन प्लस का है, दोनों कैंसिल हो गए, और cos दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों को ऐड कर दिया, 2 टाइम्स cos 5π/4। तो यहाँ पर 5 पावर 2 की पावर 5/2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 7/2 हो गई। अब यहाँ पर cos 5π/4 है, तो 5π/4 को कैसे ब्रेक किया, पाई प्लस π/4, तो यही आ जाएगा 5π/4, तो पाई प्लस π/4, यहाँ पर 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई, ऑल स्टूडेंट है कैलकुलस, तो यहाँ पर पाई प्लस, तो पाई प्लस मतलब यहाँ मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स टेन और क्वाड प्लस है, बाकी सारे माइनस, तो ये तो कॉस है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस cos 5/4 आ गया है यहाँ पर, तो माइनस बाहर 2 की पावर 7/2 और cos 5/4 कितना होता है 1/√2, √2 मीन्स 2 की पावर 1/2 प्लस की पावर है नीचे, ऊपर जाकर के -1/2, तो 2 माइनस 2 की पावर 7/2 -1/2, तो 7 में से गया 6/2 है, मतलब 3, 2 की पावर 3 माइनस है ये, तो यहाँ पर -8 इसका आंसर हो जाएगा। ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो मान लीजिए z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है तो इसे हम इस साइन से डिनोट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ z या फिर अंडर रूट ऑफ z। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मोड z प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस आयोटा अंडर रूट मोड z माइनस एक्स अपॉन 2। यहाँ मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, अगर z एक्स प्लस आयोटा वाई है तो मॉडुलस ऑफ z जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है, तो अंडर रूट आ जाएगा यहाँ भी। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा जल्दी क्लियर होगा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल टू 7 + 24 आयोटा। हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इक्वल टू 7 + 24 आयोटा। सबसे पहले मॉडुलस ऑफ z फाइंड कर लेंगे, तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 7 7 49 प्लस 24 24 576, सॉल्व सम करने पर 625 विच इज इक्वल टू 25। अब क्या किया, अंदर वाले जो मोड z प्लस एक्स अपॉन 2 है वही फाइंड कर लिया, तो मोड z प्लस एक्स अपॉन 2 ये क्या है 25 + 7/2 मीन्स 32/2, ये 16 आ जाएगा। फिर अंदर इसमें मोड z माइनस एक्स अपॉन 2 ये वैल्यू निकाली, तो मोड z माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू मोड z 25 निकाला है, x की जगह क्या है 7, क्योंकि ये नंबर कोई भी नंबर x प्लस आयोटा वाई होगा, तो x की जगह 7 है 7, तो 25 में 7 माइनस करेंगे 18/2 फिर 9, तो यहाँ पर ये 16 आ रहा है पहला वाला, दूसरा 9, तो अंडर रूट में 16, इसका मतलब अंडर रूट z जो होगा इसी फॉर्मूले में रखेंगे, तो अंडर रूट 16 मतलब 4 प्लस आयोटा ऐसे ही, और ये 2 9 18, तो अंडर रूट 9 3, तो 4 + 3 आयोटा, तो यहाँ जो जनरली हम इसको यूज करते हैं प्लस माइनस 4 + 3 आयोटा, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। सपोज करो हमें यही क्वेश्चन दिया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 7 + 24 आयोटा। इसके लिए ऑप्शन 1 2 3 4 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि ये चारों में से क्या होगा, तो सिंपल है, ये नंबर हमारा जो है क्या नंबर है, ये 7 + 24 आयोटा, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो दोनों और स्क्वायर कर दो, तो ये नंबर क्या बचेगा 7 + 24 आयोटा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उनका स्क्वायर करने पर हमें ये नंबर उसका स्क्वायर रूट मिलेगा, तो यहाँ पर इस नंबर का स्क्वायर करा तो 4 × 4 = 16, फिर 3 × 3 = 9,
आयोटा स्क्वायर -9, फिर 24 आयोटा, सब क्या 7 + 24 आयोटा, इसका मतलब 4 + 3 आयोटा, हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसी तरह से हमने 4 - 3 आयोटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 - 24 आयोटा के ये नंबर आ रहा है 7 + 24 नहीं आ रहा है, तो ये सेकंड इनकरेक्ट। इसी तरह से थर्ड का स्क्वायर करेंगे वो भी इनकरेक्ट, फोर्थ वो भी इनकरेक्ट। तो फॉर्मूला यूज करने से ज्यादा इजी है, जो ऑप्शन में दे रखे होंगे उनको हम स्क्वायर करके देख लेंगे, जो स्क्वायर करने पर वही नंबर आ जाएगा, तो इसका मतलब वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।